हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। घबराहट और आत्मिक आराम। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह घबराहट में होते हैं, और जब वह घबराहट में होते हैं तो वह परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। और वहीं दूसरी तरफ जो आत्मिक आराम में होते हैं वह परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि अपने अन्य जाति घर, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दे और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम सब कुछ छोड़कर उस देश में चला गया। उसको कुछ नहीं पता था कि उसने किस जगह पर जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वह देश बताया ही नहीं था। अगर अब्राहम आत्मिक आराम में ना होता तो उस समय अब्राहम घबरा जाता और परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना कर पाता। मेरे प्रियो, कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं कि जो खुलकर अपने रिश्तेदारों के बीच में परमेश्वर का अंगीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर घबराहट होती है कि कहीं मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ ना हो जाएं। इसीलिए वह परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर पाते और ना ही वह अपनी आशीष को ले पाते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर घबराहट होती है तो इससे यह साबित होता है कि आपको परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर की योजना पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वह घबराया नहीं और ना ही उसने परमेश्वर को कुछ बोला। उसने परमेश्वर की योजना पर विश्वास किया और उस देश में चला गया, और फिर परमेश्वर ने भी उसको आशीषित किया। परमेश्वर ने अपने वायदे को उसके जीवन में इसलिए पूरा किया क्योंकि उसने घबराहट में भी अपने आत्मिक आराम को नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर में बना रहा। वैसे ही जब आप भी परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने अंदर घबराहट को नहीं आने देते और आत्मिक आराम में बने रहते हैं, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होती है, क्योंकि आपकी घबराहट परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं होने देती। आप प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा ही आत्मिक आराम में रह सकते हैं, और जब आत्मिक आराम आपके जीवन में होता है तो फिर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो तो आत्मिक आराम में रहें और अपने जीवन में घबराहट को न आने दें और परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखें। फिर आप अब्राहम के जैसे आशीषित होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आत्मिक आराम में रहूंगा और अपने जीवन के किसी भी हालात में घबराऊंगा नहीं। मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा और आपके कामों को करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।